नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार बीच बाजार से। हरित ब्रिज सोसाइटी द्वारा भरतपुर में सेकंड मेगा फ्लावर शो 2025 का आयोजन होने जा रहा है और ये आयोजन विश्व प्रिय शास्त्री पार्क में होने जा रहा है और इस संदर्भ में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं इस प्रेस वार्ता की आपको कुछ मुख्य झलकियाँ। मैं सत्येंद्र यादव हरित ब्रिज सोसाइटी की तरफ से सबसे पहले आप मीडिया प्रभारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी आए, अपनी उपस्थिति दी। आप आज का जो मीडिया कवरेज का जो हमने ये प्रोग्राम रखा है उसका मकसद है हमारा 8, 9, 10 फरवरी को भरतपुर में आयोजित होने वाला मेगा फ्लावर शो। गत वर्ष की तरह है इस बार दूसरी बार हम इस फ्लावर शो को लगाने जा रहे हैं। यह प्रयोग हमने पहली बार भरतपुर में पिछले साल चालू किया था, जिसमें करीब हमारे 8 से 10 हज़ार पौधे हमारे घरों से ही निकले पौधे वहाँ पहुँचे थे, जिसमें सैकड़ों तरह की वैरायटियाँ थी, जिसमें फूलों के, फलों के, सब्जियों के, मेडिकल के, किचन गार्डन के, बोनसाई, कैक्टस, सर्कुलेंट्स, बहुत सारी वैरायटियाँ हमने वहाँ पर डिस्प्ले की थी। हमारे पूरे शो का जो मेन आकर्षण रहा था वो पिछले साल के बोनसाई, हमारे फ्लावर आर्टिकल्स ज़्यादा रहे थे और सीजनल की वैरायटियाँ हमने इतनी बड़ी पिछली बार उपलब्ध कराई थी कि हमारे यहाँ आगंतुक जो हमारे आमंत्रित गेस्ट अतिथि थे उन्होंने भी बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया था कि वो वैरायटियाँ यहाँ पे देखने को मिली जो किसी बड़े महानगरों में भी देखने को नहीं मिलती हैं। पिछले साल का शो 2 दिन का रहा था और संडे के दिन हमारा शो का समापन था, तो उस दिन भीड़ की गैदरिंग बहुत ज़्यादा रहती थी। इस वजह से हमें शो जल्दी ऑफ करना था, भीड़ उस चीज़ से लाभान्वित नहीं हो पाई। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार का शो हमने 3 दिन का रखा है और हमारा शो जो इस बार है वो शनिवार, रविवार और सोमवार को होगा, जिससे कि शनिवार और संडे के दिन जो छुट्टी पड़ती है उस दिन लोग बाग पूरे शो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें, मनोरंजित कर सकें। इस बार हमारे शो में हमने कुछ पिछले शो के अनुभवों से कुछ जो कमियां रही थी उन चीज़ों को सुधारते हुए हमने बहुत बड़ी उस पर आपस में एक दूसरे के साथ मंत्रणा करते हुए उस पर हमने बहुत वर्क किया है और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने शो में कुछ स्पेशल इस बार करने की प्रयास किया है। इस बार हमने ये देखा था कि पिछली बार के शो में आने वाले ज़्यादातर जो व्यक्ति थे उन्होंने हमसे कई चीज़ों की शिकायतें की थी कि हमें एक प्रॉपर प्लांट नहीं मिल पाता खरीदने के लिए, हमें प्रॉपर गमले नहीं मिल पाते, हमें प्रॉपर खाद नहीं मिल पाता है और हमें ये भी नहीं पता होता है कि किसी प्लांट्स को हम लेके तो बहुत महंगे महंगे पौधे लाते हैं, लेकिन उनको हम लगाते हैं तो वो मैक्सिमम पौधे हमारे मर जाते हैं। तो उसी वजह से इस बार हमने हमारी कार्यशालाएँ जो पिछली बार 4 कार्यशालाएँ थी उनको बढ़ाते हुए इस बार हम 8 कार्यशालाएँ लगवाएंगे, जिसमें हम एक्वेटिक प्लांट, टेरेरियम, बॉन्साई, बोगनवेल, किचन गार्डन, मेडिकल गार्डन, इस तरह के हमारे 8 तरह की कार्यशालाएँ हम शहर में आयोजित करने वाले हैं। इस बार का हमारा शो की जो मेन थीम है, हमारे अध्यक्ष साहब, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, मैडम जी का ये इनका मानना ये है कि इस बार का शो हम पूर्णतः स्कूली बच्चों के लिए समर्पित करें। इसी वजह से इस बार जो हमने पिछली बार 4 इवेंट्स रखे थे उन इवेंट्सों को बढ़ाते हुए हमने इस बार 9 इवेंट्स हमने इसमें रखे हैं। 2 इवेंट्स हमारे स्पेशली हमने बच्चों के लिए ही रखे हैं, स्कूली बच्चों के लिए, जिसमें एक ऑन स्पॉट पेंटिंग और एक स्लोगन लेखन। इसमें स्कूल के बच्चे वहाँ पर आएंगे, उनको ड्राइंग सीट हम उपलब्ध कराएंगे जिसपे वो अपने पेंटिंग्स वहीं आगे करेंगे, स्लोगन लिखेंगे और फिर उन पेंटिंग और स्लोगन्स को हम वहीं रखेंगे और उनको डिस्प्ले करेंगे, जिससे कि जो भी आमंत्रित व्यक्ति होंगे, सदस्य होंगे, हमारे बेस्ट अतिथियाँ होंगे, वो उन बच्चों को देख सके, उन बच्चों की गतिविधियों को देख सके, उन्हें प्रोत्साहित भी कर सके। हमने इन इवेंट्सों के लिए, इन सब के लिए कुछ अच्छी आकर्षक इनामें रखी हुई हैं और सबके लिए इनाम भी अलग से रखी गई है। साथ ही हमने इस बार जो स्पेशलाइज किया है वो हमारा रहेगा, इस बार हमने वर्मी कंपोस्ट की एक खाद की स्टॉल्स भी लगवाई है, हमने सिरेमिक पॉट्स की एक स्टॉल लगवाई है और इसके अलावा हमने एक नर्सरी की स्टॉल्स भी अंदर ही लगवाई है, जिससे कि जो लोगों को इन चीज़ों की समस्या रहती है, शहर में जो उपलब्ध नहीं हो पाती, वो वहाँ उनको उपलब्ध हो पाएंगे, रीजनेबल रेट पे उपलब्ध हो पाएंगे। साथ ही हमने एक चीज़ और नोटिस करी थी पिछली बार के शो में, जो भी व्यक्ति घूमने आ रहे थे शो में, उनको हमारी सोसाइटी से जुड़ने में बड़ी समस्या महसूस हो रही थी। उन्होंने हमारी विजिटर्स बुक्स पे साइन लिखे थे, समय की व्यस्तताओं की वजह से हमें उन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ छांटने में बड़ी समस्या आई थी। इस बार हमने एक हमारे संयोजक महोदय की मदद से एक स्पेशलाइज किया है, हम वहाँ पे QR कोड लगाएंगे जगह जगह। जो भी लोग हमारी सोसाइटी से जुड़ना चाहेगा, हमारे साथ मिलकर कार्य करना चाहेगा इस क्षेत्र में, वो डायरेक्टली वहाँ QR कोड स्कैन करेगा और सोसाइटी से डायरेक्टली जुड़ पाएगा। सोसाइटी साल भर बहुत सारे वर्क करती रहती है, जैसे कि वृक्ष लगाना, पानी के परिंदे बांधना, चिड़िया के घोंसले लगाना, पानी की टंकियाँ रखवाना, जन जागरूकता रैलियाँ निकालना, छोटे छोटे स्तर पर कार्यशालाएँ करना, इस तरह के कार्य सोसाइटी वर्ष पर्यंत करती रहती है। हम जो भी प्लांट लगाते हैं वो हमारे पेड़ों की साइज़ 10 से 12 फीट कम से कम रहती है और हम पेड़ लगाने तक ही सीमित नहीं रहते। आज तक जो
कई सोसाइटियाँ आज कुछ औपचारिकताएं मात्र कार्य करती हैं। हमारी सोसाइटी का ये मेन थीम है, हमारे अध्यक्ष साहब का ये मानना है कि हम जो भी कार्य करें वो एक औपचारिकता ना हो, उस कार्य का हमारा पूरा रिजल्ट देखें। इसीलिए हम जो भी प्लांट्स लगाते हैं शहर में उसका पूरा 3 साल तक हम केयर टेक करते हैं। हमने जैसे MSJ कॉलेज में प्लांट जब लगाए थे तो बरसात अतिवृष्टि की वजह से कुछ प्लांट हमारे डैमेज हो गए थे, मर गए थे, तो हमने सेकेंड टाइम उनको रिप्लेस किया। फिर 10 दिन बाद हमने थर्ड टाइम रिप्लेस किया और हम फिर अब फ्लावर शो के बाद फिर हम उन जितने भी प्लांट साइडों पे जो भी ख़राब हुए होंगे उनको फिर रिप्लेस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिस पे हम जो वर्क करने वाले हैं, सोसाइटी का ये मानना है कि आने वाली जो न्यू जनरेशन है वो प्रकृति से जुड़े, और उसी जुड़ाव के लिए हम लोग स्कूल्सों में यहाँ से आगे कार्यशालाएं आयोजित करेंगे जिसमें हम बच्चों को प्रारंभिक नॉलेज, किस तरह से पौधा लगाया जाए, किस तरह से का सॉइल मिक्सचर बनाया जाए, इस तरह का प्रारंभिक नॉलेज हम उन बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ हम बाहर के एक्सपर्टीज इस पर हमारे शो में जो आ रहे हैं उनकी कार्यशालाएँ भी हमारे खुद के ग्रुप मेम्बर्सों को हम उपलब्ध कराएंगे। हम बताना चाहेंगे कि सोसाइटी पिछले 4 साल से लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसका रजिस्ट्रेशन पिछले दिसंबर 2023 में किया गया था, जो विधिवत इसका रजिस्ट्रेशन 2023 में हुआ था। पिछले 4-5 साल से हम लगातार इस क्षेत्र में अपने कार्य कर ही रहे हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट जो थीम हम सोच के चल रहे हैं कि भरतपुर में एक हम मियावाकी फॉरेस्ट भी डेवलप करें, उस पर भी हम लगे हुए हैं। मेन तो अब हमारा है मेन फ्लावर शो। हम भरतपुर के सभी लोगों को ये आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त सभी को लेके इस शो में पहुँचें, हमसे जुड़ें, हमारी साल भर की गतिविधियों को देखें, हमें कुछ अच्छा किया है उसके लिए हमें सराहें, जो भी कमियां रही हैं उनको बताएं, और प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में हमारे द्वारा किए जा रहे इन अभिनव प्रयासों में हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी, ये बताइए, जो आप फ्लावर शो कर रहे हैं इसमें टोटल कितने फ्लावर्स लगाने का प्लान है, कितनी वैरायटी होंगी, कितने गमले होंगे और कितने घरों से आप ये कलेक्ट करेंगे? सर हमारे साथ इस समय हम 85 पेड मेंबर्स हैं। इसके साथ ही हमारे जितने भी 85 पेड मेंबर्स हैं, हमारे संयोजक महोदय और हमारे अध्यक्ष साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी मैडम जी के सहयोग से हम लोगों ने हमारी एक मीटिंग आयोजित की गई थी आज से 4 महीने पहले। उस 4 महीने पहले की मीटिंग में हमने सभी मेंबर्सों को फ्री ऑफ हैंड दिया था कि आप अपनी तरफ से कितने सीजनल प्लांट्स लगाना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से सहमति आई, किसी ने 100 प्लांट्स की, किसी ने 50 प्लांट्स की, इस तरह से सहमति दी। उस सहमति के बाद में हम एक नर्सरी को हायर किया और उस नर्सरी को हमने चुनिंदा कुछ हमने इस बार करीब हमारे 50 से 55 तरह की वैरायटी सीजनल फ्लावर्स की हमने तय की और उन वैरायटियों को उन व्यक्तियों में बांटा। फिर जैसे ही नर्सरी में प्लांट आए, सभी लोगों ने उस नर्सरी पर जाके वहाँ से प्लांट उठाए और सबके घरों पे उनकी केयर टेकिंग बाकायदा चली हुई है। हमने इसके लिए एक अलग से प्रयास भी ये किया हुआ है कि हमने हर कॉलोनी का एक कोऑर्डिनेटर भी बनाया हुआ है। वो कोऑर्डिनेटर विगत हर महीने उनके घर पे जाता है, सर्वे करता है। जिस भी मेंबर्स को कोई एक्स्ट्रा एक्सेस की ज़रूरत हो, जिस मदद की आवश्यकता हो, किसी भी खाद बीज की या किसी चीज़ की, तो वो उनको नॉलेज वहाँ उपलब्ध कराई जाती है। तो हमारे इस 85 पेड मेंबर्स हैं, उनके घर से तो पौधे आ ही रहे हैं। साथ ही यदि कोई इच्छुक शहर का व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे पास भी कुछ स्पेशल कलेक्शन है जिसको मैं शहर वालों को दिखाना चाहूँ, तो वो भी हमारे साथ हमसे कांटेक्ट करके अपने प्लांट्स में डिस्प्ले कर सकता है। आकृतियाँ भी बनाई जाएंगी, जैसे होता है कि कोई मतलब डब की आकृति। अच्छा मैम, पिछली बार हमने इसी चीज़, ये मेन अट्रैक्शन था, हम क्योंकि हम ये मानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया ज़माना है, मैक्सिमम व्यक्ति सेल्फी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पिछली बार हमारी करीब 10 से 12 सेल्फियाँ थी, जो इस बार बढ़ा के करीब 14 आकृतियाँ कर दी गई हैं। पिछली बार हमारे पास फ्लावर डेकोरेटर जो था, जो शहर का स्थानीय निवासी था, जिसको इतना कोई अनुभव नहीं था इस फील्ड में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इतनी अच्छे रूप में आकार नहीं ले पाई थी। इसके लिए इस बार हमने मथुरा का स्पेशलाइज्ड फूल डेकोरेटर हायर किया है, जो आके इन आकृतियों को इस पे अपना असली रूप देगा। कितनी संख्या बताइए? संख्या सर मैं ये मानता हूँ कि आप मान के चले तो फ्लावर, सीजनल फ्लावर की आपके पास कम से कम आपको 60 से 70 तरह की वैरायटियाँ देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा आपको किचन गार्डन, मेडिकल गार्डन, आपको बॉन्साई, इसके अलावा सजावटी पौधे, इसके अलावा धार्मिक महत्व के पौधे, ये सारे पौधे भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। वैरायटियों की अगर बात की जाए तो आपको कम से कम भी माना जाए तो 200-300 तरह की वैरायटियाँ देखने को मिलेंगी। गमले कितने लगाएंगे? गमले सर हम उम्मीद जो अभी तक हम मान के चल रहे हैं 10,000 क्रॉस का ही है, और देखते हैं कितना कलेक्शन रहता है। क्योंकि पिछली बार भी हमने क्या देखा था कि हम सुबह 6 बजे से हमारे टेम्पू मेंबरों के घरों से पौधे लाना स्टार्ट हो गया था, और जो करीब रात को 7 से 8 बजे तक आए थे। हम हार गए थे। हार के हमें ये सोचा इस कलेक्शन को कैसे लगाएंगे, तो हमने फिर रात में स्टॉप किया, और उसी समस्या को देखते हुए इस बार हमने बड़े टेम्पू और ट्रॉलीज हायर किए हैं, जिससे कि प्लांट्स जल्दी से जल्दी आ सकें, और लेबर भी इस बार ज़्यादा महसूस की है। तो प्लांट जो रहेंगे वो इस बार 10,000 से ऊपर ही रहेंगे, कम तो रहने वाले नहीं। मैं डॉक्टर अशोक पारस सर, अध्यक्ष हरित ब्रेथ सोसाइटी। आज इस प्रेस क्लब से आपके सभी मीडिया प्रभारियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि हमारे इस फ्लावर शो में आप लोग कवरेज के लिए पधारे हुए हैं।
हमारे सत्येंद्र जी जो सचिव हैं, बहुत ऊर्जावान युवा हैं, इन्होंने जो चीज़ ब्रीफ की है उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे वैरायटीज़ के बारे में आप पूछना चाह रहे थे, तो एक एक प्लांट्स में करीब करीब 20-20 कलर की वैरायटी अवेलेबल होती है। जैसे पिटूनिया है उसमें करीब 20 कलर होते हैं, तो हम उस हिसाब से देखें तो 20 कलेक्शन या वेरिएशन बनते हैं। तो इसी प्रकार के कई प्रजातियों में जो भी वैरायटी है सभी में साल्विया है, सिलोसिया है, पिटूनिया है, टहलिया है, गुलदाउदी है, इन सभी में जो है बहुत वेरिएशन आते हैं, इसलिए प्लांट्स की संख्या करीब करीब 10,000 के करीब होती है। और इन सभी की जो सीजनल हैं विंटर के 65 से 70 एक वैरायटी आती हैं सीजनल विंटर में। बाकी और सीजन में फिर जो पौधे होते हैं वो यहाँ अवेलेबल विंटर में नहीं होते। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि वेरिएशन जो उपलब्ध हैं उनको सभी को हम डिस्प्ले करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो 25 कलर के हो या 30 कलर के हो। इससे हमारे पास कलेक्शन बहुत अद्भुत होता है, जो देखने में वेरिएशन बहुत अच्छा लगता है। और ए से लेके जेड तक की सारी वैरायटीज़ यहाँ सीजनल की आपको अवेलेबल होगी देखने के लिए। और हमारा उद्देश्य यहाँ पर आपको बताया कि पर्यावरण में जो बच्चे विशेष तौर से कृषि से संबंधित हैं, जहाँ तक ग्रामीण परिवेश है हमारे यहाँ, तो बच्चे अपने कृषि के बारे में भी जानें और एग्रीकल्चर की जो स्टडी कर रहे हैं वो बच्चे भी पहचानें। ज़्यादातर कृषि के बच्चे BSc PE कर तो जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ ये पता नहीं होता है कि ये प्लांट है किस चीज़ का। तो ये आइडेंटिफिकेशन में स्पेशल तौर पर MSc में गया था, जहाँ पर BSc का एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन सभी बच्चों को मैंने ये एड्रेस किया कि आपके लिए फ्लावर शो आप बहुत उपयोगी रहेगा। तो हमारी जो है सोसाइटी इसके लिए बहुत उपयोगी कार्य कर रही है। आगामी समय में हमारा विश्व गौरैया दिवस पर भी इस तरह का आयोजन करेंगे, जिसमें हम परिंदे बांधेंगे और घोंसले भी वितरित करेंगे। 5 जून पर्यावरण दिवस पर भी हमारी एक रैली का आयोजन किया जाएगा। हमारे सभी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, पेड मेंबर लगभग 75-76 जो हैं, सभी अपना पर्सनल योगदान देते हैं और कलेक्शन भी देते हैं, जिससे कि पौधे तैयार हो सकें और वहाँ पर जो है डिस्प्ले हो सकें। हमारे सभी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु जी, सुनीता पांडे जी मैम, श्रीमती संगीता चतुर्वेदी मैम, हमारे संयोजक महोदय विकास जी मित्तल साहब, मीना शर्मा मैडम, शीलम मैडम जो कि संगठन मंत्री हैं, हमारे अवनीश जी जो कुबेर हैं हमारी सोसाइटी के, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ कार्य कर रहे हैं और सबको कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ कार्य कराने के लिए उत्साहित हैं और बहुत भव्य शो होगा, हम ये ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं। और कि यहाँ के जनता के लिए ये एक अद्भुत चीज़ है जो कि सेकंड बार यहाँ पर पिछली बार से भी बड़े स्तर पर और 1 दिवस बढ़ाकर 3 दिवस का ये आयोजन किया जा रहा है। आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे, आपके लिए सभी मीडिया प्रभारी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग पधारे, संपूर्ण मीडिया ग्रुप का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप हमारे छोटे से अनुरोध पे आप सभी लोग आ गए। फ्लावर शो के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे से ब्रीफ कर दिया है। मैं थोड़ा सा सोसाइटी गठन क्यों किया, क्या उद्देश्य रहा, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करना चाहता हूँ। हम काफ़ी साल से, पिछले 5-7 साल से हम अपने अपने घरों पर गार्डनिंग कर रहे थे और एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उसके माध्यम से हम जुड़े। जब एक ही विचारधारा के हम काफ़ी लोग मिल गए तो विचार आया क्यों ना एक अपन रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाएं। तब हमने हरित वृक्ष सोसाइटी का गठन किया। सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है। फ्लावर शो एक हमारा प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से हम लोगों को एक मंच पे ला सकें। फ्लावर शो हमारी मेन चीज़ नहीं है। फ्लावर शो हमने एक माध्यम बनाया है लोगों को हमसे जोड़ने के लिए। पहली बार भरतपुर में हमने लगाया था, बहुत सफल रहा। उससे हमारी पूरी टीम बहुत प्रोत्साहित हुई और हमारा हिम्मत पड़ी कि हम दोबारा भी ये फ्लावर शो आयोजित करें। आप सब लोगों के सहयोग से ज़्यादा मैसेज जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीडिया से इससे जुड़ें हमारे सोसाइटी से, और इस पर्यावरण संरक्षण के लिए हम कुछ कर जाएँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हमने पिछले 1 साल में MSJ कॉलेज, मल्टीपर्पज़ स्वास्थ्य मंदिर, अनायगेट मोक्षधाम, अपना नसिया जी जैन मंदिर, इनमें हज़ारों की संख्या में 10 से 12 फुट के प्लांट हमने लगाए हैं और वो सर्वाइव भी कर रहे हैं। शुरुआत जो मेरे द्वारा की गई थी, शुरू में मैंने मेडिकल कॉलेज में करीब 750 बड़े प्लांट लगाए थे जो आज एक जंगल का रूप ले चुके हैं। बड़ा खुशी होती है जब कभी हम वहाँ जाते हैं और उनको देखते हैं। सभी से ये अनुरोध रहता है हमारा कि पर्यावरण से जुड़ें। दूसरी थीम, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना। आज ये मोबाइल ऐसा चला है कि बच्चे इसी में लगे रहते हैं, बिल्कुल पर्यावरण से दूर होते जा रहे हैं। अगर उनकी रुचि जरा भी गार्डनिंग में हो गई तो एक नशे के रूप में वो इसको लेंगे और इससे जुड़ेंगे, उतनी ही देर वो मोबाइल से दूर रहेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लाएँ शो में, वो देखेंगे, निश्चित रूप से जुड़ेंगे गार्डनिंग से, और ये हमारे लिए, पर्यावरण के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पिछली बार मुझे थोड़ी शिकायत है प्रशासन से,
पिछली बार हमको प्रशासन ने हमारा ये गार्डन हमको निःशुल्क उपलब्ध कराया था। हम पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो काम सरकार को करना चाहिए वही काम हम कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमसे किराया लिया गया है इस जगह का। तो ये मैं आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस बात से हम बड़े आहत हैं कि हम एक जन जागरूकता का कार्य कर रहे हैं और उसके लिए भी हमसे सरकार ने किराया लिया है। और तो सारी बातें हमारे बस शादी कह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संयोजक महोदय जो हमारे शो के पूरे संचालक हैं उनसे। सभी मीडिया से पधारे सभी महानुभावों का को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमारा संज्ञान लिया। फ्लावर शो में नाम फ्लावर शो है, लेकिन इसमें जो मल्टी फेसेट बहुआयामी चीज़ें हम प्रदर्शित कर रहे हैं वो जिसके बारे में सत्येंद्र जी ने बताया भी है। बेसिकली घर घर में कचरा भी निकलता है, तो उससे हम एक तरफ तो बायो एंजाइम्स बनाना सिखा रहे हैं, जिससे कि जो रासायनिक खाद मिलता है उससे जहर फैल रहा है धरती पे, उसमें कुछ परसेंट तक, एक बूंद भी अगर हम समुद्र में डाल सके तो ये हमारा प्रयास है। तो रासायनिक खाद बनाने का डेमोन्स्ट्रेशन भी वहाँ दिया जाएगा, लेक्चर भी होंगे, और बड़े आराम से हम डेली का अपना किचन वेस्ट होता है उन छिलकों से थोड़ा गुड़ और जल मिला करके बायो एंजाइम्स बनाते हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड ये बायो एंजाइम्स बड़ी आजकल प्रचलन में हैं। इसमें तरह तरह की बायो एंजाइम्स भी बनती हैं जो पेस्ट कंट्रोल के लिए भी काम आती हैं। तो दूसरा है कि बहुत सारी आकृतियाँ वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जो कबाड़ चीज़ें हम यूं ही फेंक के धरती पे कचरा बढ़ाते रहते हैं, हमारे सदस्यों ने उन सब चीज़ों को उपयोग करके बहुत सुंदर कलाकृतियाँ भी बनाई हैं, जिसे हम बड़े आराम से अपने घरों में सजावट के माध्यम बना सकते हैं। बच्चों को जोड़ने के लिए हमने प्रतियोगिताएं इसीलिए रखी हैं कि वो आएंगे और सहज ही आकर्षित होंगे। तो हमारा ये मोटो है कि बच्चे भी पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। आगे हम लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे हम लोग प्रदीप हॉस्पिटल गए थे तो डॉक्टर अनुराग का ये रिक्वेस्ट थी कि आप लोग स्कूल्स में भी विज़िट करें। तो आगामी जुलाई और अगस्त के महीने में जब ये प्लांटेशन ड्राइव होगा तो हम लोग टीम्स बना करके अलग अलग स्कूल्स में भी जाएंगे, बच्चों को जागरूक करेंगे और उन्हें पौधे लगाने के बारे में जानकारी देंगे और आओ बागवानी करें एक मुहिम चलाएंगे। इसी तरह और भी हमारे जो हैं, जैसे मियावाकी का हम लोग बहुत दिन से मन में है, तो संभव हुआ तो हम पहला मियावाकी भी हमारी सोसाइटी डेवलप करेगी भरतपुर में। तो इसी तरह छोटे छोटे कदमों से हम आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी जानकारी मेरे साथियों ने दी है और इस शो में बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल, जैसे एक मसाला वाटिका भी हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल हैं, पर आजकल अनकॉमन है, सीधा गए टैबलेट ली और किसी भी चीज़ का उपचार किया। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे घर में उपलब्ध हैं उनके प्रति थोड़ी जागरूकता लाने में यदि हम सफल हुए तो हम बहुत सारे उपचार बड़ी आसानी से अपने ही घर में बिना दवाओं के भी कर पाएंगे। कुछ इसी तरह की औषधीय जानकारी भी हमारे स्टॉल्स पर मिलेगी और धीरे धीरे, ये तो शैशव काल है हमारी सोसाइटी का, आप लोगों का साथ रहा, सहयोग रहा तो हमारे बढ़ते कदम एक दिन ज़रूर बहुत बड़ा साकार रूप लेंगे। धन्यवाद। मैं विकास मित्तल सोसाइटी का, हरितब्रज सोसाइटी का एक सदस्य हूँ। इस शो की जिम्मेदारी मेरे को एज ए संयोजक सारी संस्था ने दी है। मेरा प्रयास है कि मैं इस आयोजन को बड़े अच्छे रूप से सफल बना सकूं। पहला आयोजन का भी संयोजक मैं ही था और सारी टीम के सौजन्य से, उनके प्रयासों से पहला प्रयास बहुत ही अत्यधिक, मतलब मैं बोल सकता हूं कि मैं खुद नहीं सोच सकता था कि इतना अच्छा प्रयास बन जाएगा। और सारे भरतपुर की जनता ने देखा कि हमारा पहला प्रयास किस तरह का था। दूसरा प्रयास, आप भी जानते हैं कि हर प्रयास के बाद जो दूसरा प्रयास होता है आदमी उसको और बेहतर करने की कोशिश करता है। तो इस बार हमने कुछ नई चीज़ें उसके अंदर, फ्लावर शो के अंदर डाली हैं। सबसे बड़ा फोकस तो हमारा बच्चों के ऊपर ही है, जो हमारे साथियों ने बोला कि बच्चों के लिए प्रतियोगिता, बच्चों के लिए कुछ इवेंट्स, कुछ रील बनाओ, इस तरह की हमने कुछ इवेंट्स और प्रतियोगिताएं भी रखी हैं बच्चों के लिए। और
पिछली बार हमारे पास लोगों की ये बड़ी शिकायतें थी कि फ्लावर शो 2 दिन का है, उसका समय सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक है। तो इस बार हम लोगों ने फ्लावर शो का समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक शनिवार और इतवार को रखा है। फ्लावर शो का समापन सोमवार को दोपहर 3 बजे का रखा है हमने। और इस पिछली बार हमारे पास लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों की गैदरिंग हुई थी, जो इस बार हम सोचते हैं कि उससे लगभग दुगनी गैदरिंग होने की उम्मीद है, क्योंकि हमने टाइमिंग भी बढ़ाया है और लोगों को पिछली बार कुछ लोगों को पता भी नहीं लग पाया कि भरतपुर में इस तरह का फ्लावर शो लगाए भी। मेरा आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि कृपया करके इस मुहिम में आप हमारा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें, इसको कवरेज मिलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ हम सिर्फ प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे इस एनवायरनमेंट को सही करने के लिए कर रहे हैं। हमारा कोई उद्देश्य इससे पैसे कमाना या किसी भी तरह का नहीं है। हम सब लोग अपने आप में सक्षम हैं, जो अपने पैसे से अपने ही सिस्टम के द्वारा इन सब चीज़ों को लोगों को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना ही निवेदन है, कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्था के से जुड़ें, इस फ्लावर शो में आएँ, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं, अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के प्रति थोड़ी जागरूक करें, जिससे बच्चे आज मोबाइल नामक बीमारी से हटके इस सुंदरता के लिए इस सुंदर चीज़ को अपना सकें और आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। मेरा आप लोगों से तय निवेदन है। हरित ब्रज सोसाइटी द्वारा ये फ्लावर शो जो लगाया जा रहा है वो लास्ट ईयर भी हमने 2 दिन का लगाया था और इस ईयर हम 3 दिन का लगा रहे हैं, इसे 8, 9, 10 फरवरी का। तो हम शहरवासियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आए लोग देखें और हमें सराहें, हमारी कमियां बताएं और पर्यावरण में हमारा सहयोग करें, पर्यावरण बचाने में। धन्यवाद। नाम बता दें। मैं शीलम सिंह हरित ब्रज सोसाइटी से संगठन मंत्री हूँ और थैंक यू। मैं मीना शर्मा हरित ब्रज सोसाइटी से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी सोसाइटी का मेन उद्देश्य है कि जनता को पर्यावरण के नज़दीक लाना, क्योंकि वो सभी लोग अपने घरों में ऐसा नहीं कर सकते, परंतु उस शो में ये सब कुछ देख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकते हैं। इसलिए इस फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। थैंक्स। मैं जितेंद्र सिंह हरित ब्रज सोसाइटी का एक सदस्य, और मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी को 8, 9 और 10 को जो फ्लावर शो है आपने देखने के बाद आपको दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, गोवा जहां भी फ्लावर शो हुए हैं उस मैं जितेंद्र सिंह हरित ब्रज सोसाइटी का एक सदस्य, और मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी को 8, 9 और 10 को जो फ्लावर शो है आपने देखने के बाद आपको दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, गोवा जहां भी फ्लावर शो हुए हैं वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि अविश्वसनीय ऐसा फ्लावर शो जो कभी नहीं देखा होगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मेरा ये विश्वास है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप आइए और देखिए। मैंने भी जब देखा था तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं भरतपुर के अंदर हूँ, मैंने इतना अच्छा फ्लावर शो देखा। मेरा विश्वास है, आप मेरे उस विश्वास के साथ आइए और फ्लावर शो में हिस्सा भाग लीजिए। अपने दोस्त, साथी, पड़ोसी, रिश्तेदार जो भी लोग हैं, आस पड़ोस के भी लोगों को बुलाइए और शहरों से भी बुलाइए और फ्लावर शो में हिस्सा लीजिए। धन्यवाद। मैं अवनीश शर्मा, वित्त मंत्री हरित ब्रज सोसाइटी से। सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि जो आप हमारे अनुरोध पर यहां पधारे। जैसा कि आपको विदित है कि 8, 9, 10 फरवरी को हमारे यहां विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में एक फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे सारे सोसाइटी के सदस्य हैं, पिछले 2 महीने से रात दिन जुटे हुए हैं और उसमें आपको लगभग 200 से 250 वैरायटियाँ देखने को मिलेंगी और 10 से 15 हज़ार पौधे हम डिस्प्ले करने का हमारा विचार है, जिसमें आप इंडोर प्लांट्स भी देखेंगे, सीजनेबल प्लांट्स भी देखेंगे, बॉन्साई देखेंगे, टपोरी देखेंगे। उसके अलावा आपको उसमें कुछ वेरीगेटेड प्लांट्स देखने को मिलेंगे, कुछ मसाले के पौधे देखने को मिलेंगे और कोशिश है कि कुछ और नया करें इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद।